Hello everyone. In this video, we will do accounting for companies, issue of share capital. In this video, we will do the detail of share capital. First of all, we will do the meaning of share. Share means small denominations of capital, means company's capital is divided into small part. इसके बारे में हमने कल भी किया था. तो शेयर कैपिटल आज हम करेंगे टाइप्स ऑफ शेयर कैपिटल कि शेयर कैपिटल कितने टाइप्स की होती है. मेन शेयर कैपिटल हमारी 6 टाइप की होती है. काइंड्स ऑफ शेयर कैपिटल, तो देयर आर 6 टाइप्स ऑफ कैपिटल. काइंड्स ऑफ शेयर कैपिटल, देयर आर मेन 6 टाइप ऑफ कैपिटल which is mentioned in the company's balance sheet. Number 1, authorized capital or nominal capital or registered capital means that capital which is stated in the memorandum of association of the company. This is the maximum capital for which a company is authorized to issue shares during its lifetime. ये कंपनी की मैक्सिमम कैपिटल है जो कंपनी के मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन में मेंशन होती है, और ये कंपनी की मैक्सिमम कैपिटल होती है. इससे ज़्यादा की कैपिटल कंपनी इशू अपनी लाइफ में नहीं कर सकती. नंबर 2, इशूड कैपिटल. इशूड कैपिटल means that capital which company issue from time to time, means जो कैपिटल कंपनी टाइम टू टाइम पब्लिक को इशू करती है, या which is actually offered to public for subscription, या जितने शेयर्स के लिए कंपनी पब्लिक को ऑफर करती है, इनवाइट करती है. तो जो पार्ट कंपनी ने पब्लिक को ऑफर किया है वो इशूड कहलाता है, और जो कंपनी ने पार्ट ऑथराइज्ड कैपिटल का वो पार्ट जो कंपनी ने पब्लिक को ऑफर नहीं किया वो हमारी अनइशूड कैपिटल कहलाती है. नंबर 3, सब्सक्राइब्ड कैपिटल. सब्सक्राइब्ड कैपिटल मीन्स सब्सक्राइब्ड बाय द मेंबर्स, मीन्स जितने शेयर्स के लिए पब्लिक से एप्लीकेशंस रिसीव हुई हैं. तो सब्सक्राइब्ड कैपिटल इज दैट पार्ट ऑफ इशूड कैपिटल. इशूड कैपिटल का वो पार्ट विच हैज़ बीन सब्सक्राइब्ड फॉर बाय द पब्लिक, जितने शेयर्स के लिए पब्लिक सब्सक्राइब करती है, जितने शेयर्स के लिए पब्लिक एप्लीकेशन कंपनी को सेंड करती है. तो सब्सक्राइब्ड कैपिटल फर्दर डिवाइडेड इनटू 2 पार्ट्स, सब्सक्राइब्ड एंड फुली पेड अप. नंबर 2, सब्सक्राइब्ड बट नॉट फुली पेड अप. देखो, सब्सक्राइब्ड एंड फुली पेड अप मीन्स जब कंपनी अपनी नॉमिनल या फेस वैल्यू का पूरा अमाउंट कॉल कर लेती है. फेस वैल्यू नॉमिनल यानी कि जितने में हम शेयर्स को डिवाइड करते हैं, जैसे फॉर एग्जांपल ₹50 लाख डिवाइडेड इनटू 10 रुपीज़ पर शेयर, तो 10 रुपीज़ उसकी फेस वैल्यू है. तो फेस वैल्यू यानी कि अगर कंपनी ने 10 रुपीज़ पूरा कॉल कर लिया है तो ये फुली होता है. अगर कंपनी ने 10 रुपीज़ पूरा कॉल नहीं किया तो ये फुली कॉल्ड अप नहीं है. तो सब्सक्राइब्ड एंड फुली पेड अप मीन्स कंपनी हैज़ कॉल्ड अप द टोटल वैल्यू ऑफ द शेयर एंड आल्सो रिसीव्ड इट बाय द कंपनी. कंपनी ने पूरा पैसा मांगा भी है और ये अमाउंट कंपनी को रिसीव भी हो गया है. अब तक हमने 3 टाइप की कैपिटल के बारे में स्टडी किया है, ऑथराइज्ड, इशूड एंड सब्सक्राइब्ड. अब देखो इसको बैलेंस शीट में कैसे प्रेजेंट करते हैं. तो एक्सट्रैक्ट ऑफ बैलेंस शीट एज एट का मतलब डेट, टाइम, कि इस टाइम पे कंपनी की बैलेंस शीट को प्रिपेयर किया गया है. तो इसका फॉर्मेट क्या है? पर्टिकुलर्स, नोट नंबर, करंट ईयर, प्रीवियस ईयर. हम यहाँ पे सिर्फ हेडिंग्स लिखते हैं, ज़्यादा एक्सप्लेनेशन नहीं देते ताकि कंपनी की बैलेंस शीट अनटाइडी ना हो. जिसके बारे में डिटेल देनी है उसके लिए हम नोट्स बनाएंगे, जैसे वर्किंग नोट्स बनते हैं ना, यहाँ पे नोट्स नंबर बनते हैं. तो इसका हेडिंग क्या है? इक्विटी एंड लायबिलिटी. और ये कंपनी की बैलेंस शीट हमारी वर्टिकल बनती है, हॉरिजेंटल नहीं बनती. तो सबसे पहले हेडिंग बनता है हमारा इक्विटी एंड लायबिलिटी. इक्विटी में शेयर होल्डर्स फंड सब हेडिंग है. अब शेयर होल्डर्स फंड्स का सब हेडिंग है शेयर कैपिटल. अब शेयर कैपिटल हमारी 6 टाइप की होती है, तो यहाँ एक्सप्लेनेशन हमने नहीं देनी, इसके लिए नोट्स बनेंगे. तो नोट नंबर 1, तो ये देखो नोट्स टू अकाउंट्स. नंबर 1, ऑथराइज्ड कैपिटल.
फॉर एग्जांपल कंपनी की रजिस्टर्ड कैपिटल 1 लाख शेयर्स है, तो 1 लाख शेयर्स एट द रेट ऑफ 10 ईच, 10 लाख। इसमें से जितने शेयर्स के लिए कंपनी ने पब्लिक को ऑफर किया है वो इशूड हो जाएगी। फॉर एग्जांपल कंपनी ने 60,000 शेयर्स के लिए ऑफर किया है, तो इशूड कैपिटल हो जाएगा 60,000 शेयर्स एट द रेट ऑफ 10 ईच, मीन्स 6 लाख। सब्सक्राइब जितने के लिए पब्लिक से एप्लीकेशन आई हैं, फॉर एग्जांपल पब्लिक से पूरे के लिए एप्लीकेशंस आ गई हैं, तो 60,000 शेयर्स एट द रेट ऑफ 10 ईच, 6 लाख। तो इस प्रकार हम इसे कंपनी की बैलेंस शीट में प्रेजेंट करेंगे। अब इससे रिलेटेड हम सम करेंगे जिससे हमें और अच्छे से एक्सप्लेन हो जाएगा। तो फर्स्ट इलस्ट्रेशन ऑफ डीके गोयल, illustration 1 of DK Goel. The authorized capital of Ruchi Limited is rupees 50 lakh divided into 50,000 equity shares of rupees 100 each. Out of these, the company issued 30,000 equity shares for subscription to the public. देखो authorized capital क्लियर गिवन है, 50 लाख रुपीज की है, जो कैसे डिवाइडेड है, 50,000 शेयर्स ऑफ रुपीज़ 100 ईच, मीन्स 100 रुपीज़ में डिवाइडेड है, इसको 100 से डिवाइड किया तो हमारे 50,000 शेयर्स आ जाएंगे। तो इसका मतलब कंपनी की अथॉराइज्ड कैपिटल 50,000 शेयर्स है। आउट ऑफ दिस द कंपनी इश्यूड 30,000 इक्विटी शेयर्स। इसमें से कंपनी ने पब्लिक को कितने ऑफर किए हैं, 30,000 शेयर्स। आगे नेक्स्ट, द पब्लिक अप्लाइड फॉर 27,000 इक्विटी शेयर्स एंड ऑल मनी वाज ड्यूली रिसीव्ड। How will you show the share capital account in the balance sheet of the company? Also prepare notes to accounts for the same. तो देखो इसको हम कैसे करेंगे, बैलेंस शीट में इसको कैसे प्रेजेंट करेंगे। लिसन, अथॉराइज्ड कैपिटल, तो देखो एक्सट्रैक्ट ऑफ बैलेंस शीट एज एट पर्टिकुलर, नोट नंबर, करंट ईयर, प्रीवियस ईयर, इक्विटी एंड लाइबिलिटी, उसके अंदर सब हेडिंग बनेगा शेयर होल्डर्स फंड, फिर नंबर है शेयर कैपिटल। अब शेयर कैपिटल के हमारे नोट्स बनेंगे तो हम नीचे नोट्स में इसका एक्सप्लेनेशन देंगे। तो देखो सबसे पहले हम शेयर कैपिटल का नोट्स बना रहे हैं। सबसे पहले नंबर पे हमारी आती है अथॉराइज्ड कैपिटल। स्टेटमेंट में हमने रीड किया है कि कंपनी की 50 लाख रुपीज़ के शेयर्स हैं और जो 50,000 शेयर्स में डिवाइडेड है, तो ऐसे लिखेंगे 50,000 इक्विटी शेयर्स ऑफ रुपीज़ 100 ईच। अब इन दोनों को मल्टीप्लाई करके रुपीज़ 50 लाख यहाँ अब लाइन लगा देंगे। अब इसमें से कंपनी ने पब्लिक को कितने के लिए ऑफर किया है, 30,000 शेयर्स के लिए, तो इशूड कैपिटल हो जाएगी 30,000 इक्विटी शेयर्स ऑफ रुपीज़ 100 ईच। तो 30,000 इंटू 100, 30 लाख, ये इशूड कैपिटल हो गई। अब इसमें से हमारे पास कितने शेयर्स के लिए पब्लिक ने अप्लाई किया है, तो जितने शेयर्स के लिए पब्लिक अप्लाई करती है वो सब्सक्राइब्ड कैपिटल होती है। और हमें सम के अंदर कहा गया है कि कंपनी ने फुल अमाउंट कॉल कर लिया है और कंपनी को फुल अमाउंट रिसीव भी हो चुका है। तो यहाँ पे एक ही ग्रुप बनेगा हमारा, सब्सक्राइब्ड एंड फुली पेड। सब्सक्राइब्ड बट नॉट फुली पेड का यहाँ पे कॉलम नहीं बनेगा, क्योंकि ये कौन सा ग्रुप है, सब्सक्राइब्ड एंड फुली पेड, मीन्स कॉल्ड अप बाय द कंपनी एंड पेड अप बाय द शेयर होल्डर। तो यहाँ पे पब्लिक ने कितने के लिए अप्लाई किया, 27,000 शेयर्स के लिए, तो 27,000 शेयर्स ऑफ रुपीज़ 100 ईच, 27 लाख। अब ये अमाउंट कंपनी की बैलेंस शीट में शो करेंगे, तो ये अमाउंट जाएगा करंट ईयर में 27 लाख। प्रीवियस ईयर की हमें कोई इन्फॉर्मेशन नहीं है तो हम यहाँ पे कुछ भी नहीं लिखेंगे। तो इस प्रकार से हम कंपनी की बैलेंस शीट में शेयर कैपिटल को प्रेजेंट करते हैं। अब नंबर 2 आएगा हमारे पास, सब्सक्राइब्ड बट नॉट फुली पेड अप। सब्सक्राइब्ड बट नॉट फुली पेड अप का मतलब होता है जब कंपनी ने नॉमिनल वैल्यू का, लिसन, व्हेन द कंपनी हैज कॉल्ड अप द फुल नॉमिनल वैल्यू ऑफ द शेयर बट द शेयर होल्डर हैज नॉट पेड सम पार्ट ऑफ नॉमिनल वैल्यू ऑफ द शेयर, कि जब कंपनी ने नॉमिनल मीन्स फेस वैल्यू, फॉर एग्जांपल ये 100 ईच है, ये नॉमिनल वैल्यू है, ये पूरा अमाउंट कंपनी ने कॉल कर लिया है, लेकिन शेयर होल्डर्स ने उसकी कुछ पेमेंट नहीं की, सम पार्ट इज नॉट पेड अप बाय द शेयर होल्डर। और सेकंड केस होता है व्हेन द कंपनी हैज नॉट कॉल्ड अप द फुल नॉमिनल वैल्यू ऑफ द शेयर, जब कंपनी ने नॉमिनल वैल्यू का पूरा अमाउंट कॉल भी नहीं किया। तो यहाँ पे दो ग्रुप बने हैं कि कंपनी पूरा अमाउंट नॉमिनल वैल्यू का कॉल कर चुकी है, लेकिन
कुछ शेयर होल्डर्स ने उसका कुछ पार्ट पे नहीं किया, और सेकंड केस है जब कंपनी ने नॉमिनल वैल्यू का पूरा अमाउंट भी कॉल नहीं किया। तो इसके लिए अब हम सेकंड इलस्ट्रेशन डीके गोयल की करेंगे। लेसन X Limited was registered with an authorized capital of 2 lakh equity shares of rupees 10 each। तो रजिस्टर्ड मीन्स अथराइज्ड, तो ये कैपिटल हमारी अथराइज्ड है। कंपनी की बैलेंस शीट नोट्स टू अकाउंट्स बनाएंगे, तो नोट्स टू अकाउंट में शेयर कैपिटल, ये देखो शेयर कैपिटल अथराइज्ड कैपिटल कितनी है? अथराइज्ड कैपिटल 2 लाख इक्विटी शेयर्स ऑफ रुपीज 10 ईच 20 लाख। उसके बाद कंपनी ऑफर्ड 1,50,000 shares to the public for subscription at a premium of 20%। कंपनी ने पब्लिक को 1,50,000 शेयर्स के लिए ऑफर किया है एट अ प्रीमियम। प्रीमियम का मतलब होता है नॉमिनल वैल्यू से ज़्यादा 20%, मीन्स 10 रुपीज़ का शेयर है ना, 10 रुपीज़ के ऊपर 20% निकालेंगे तो 10 इंटू 20/100 मीन्स 2 रुपीज़। तो 2 रुपीज़ कंपनी प्रीमियम ले रही है, ज़्यादा ले रही है, बट शेयर कैपिटल में हम नॉमिनल वैल्यू को कंसिडर करते हैं, प्रीमियम वाले अमाउंट को कंसिडर नहीं करते। तो यहाँ पे हम इशूड कैपिटल, जितने शेयर्स के लिए कंपनी पब्लिक को ऑफर करेगी उतने ही इशूड है। तो कंपनी ने कितने के लिए ऑफर किया है? 1,50,000 शेयर एट अ प्रीमियम 20%। प्रीमियम का यहाँ पे कोई भी कंसर्न नहीं है, सिर्फ फेस वैल्यू को कंसिडर करना है। तो इशूड कैपिटल 1,50,000 equity shares of ₹10 each 15 lakh। आगे नेक्स्ट, application for 1,45,000 shares were received and allotment was made to all applicants। all calls were made and were duly received except the final call of ₹3 on 5,000 share। कहता है 1,45,000 शेयर्स के लिए एप्लीकेशन आई है, सभी को अलॉटमेंट कर दी है, सारी कॉल मांग ली है, यानी कि वो कहना चाह रहे हैं स्टेटमेंट के अंदर कि जो उसकी फेस वैल्यू 10 रुपीज़ है, कंपनी ने फुली अमाउंट कॉल कर लिया है, और एंड वर ड्यूली रिसीव्ड एक्सेप्ट द फाइनल कॉल ऑफ ₹3 ऑन 500 शेयर। कहता सारी कॉल्स मांग ली हैं, लेकिन 5,000 शेयर्स पे ₹3 फाइनल कॉल को छोड़कर बाकी सारा अमाउंट आ चुका है। यानी कि वो ये कहना चाह रहा है कि 5,000 शेयर्स पे फाइनल कॉल के 3 रुपीज़ नहीं आए। तो देखो, the amount which is called by the company but not received from the shareholder, not paid by the shareholder, is called calls in arrear। यानी कि जो पैसा कंपनी शेयर होल्डर से मांग चुकी है, कॉल कर चुकी है, लेकिन शेयर होल्डर ने पे नहीं किया, तो उस अमाउंट को हम क्या कहते हैं? कॉल्स इन एरियर। तो देखो, इसको अब हम बैलेंस शीट में कैसे प्रेजेंट करेंगे। एथराइज्ड कैपिटल कर चुके हैं, इशूड कैपिटल कर चुके हैं, अब हमने मेन करना है सब्सक्राइब्ड कैपिटल। देखो बेटे, यहाँ पे 1,45,000 के लिए एप्लीकेशन आई है, लेकिन 5,000 शेयर्स पे 3 रुपीज़ फाइनल कॉल कंपनी को रिसीव नहीं हुई। तो ये कौन सा ग्रुप है? सब्सक्राइब्ड। अब देखो यहाँ पे ना हम 2 ग्रुप बना देंगे। एक ग्रुप तो वो जो बिल्कुल क्लियर है, जिसके ऊपर पूरा अमाउंट रिसीव हो चुका है। तो हमारे 1,45,000 शेयर्स थे, उसमें 5,000 शेयर्स पे हमारे पास 3 रुपीज़ नहीं आए, तो 5,000 शेयर्स को हम अलग करेंगे और 1,40,000 शेयर्स को हम अलग करेंगे। तो देखो, 1,40,000 शेयर्स ऑफ ₹10 ईच 14 लाख। अब दूसरा ग्रुप बनाएंगे हम, सब्सक्राइब्ड बट नॉट फुली पेड अप। 5,000 शेयर्स जिसके ऊपर हमारे पास 3 रुपीज़ नहीं आए थे, उस ग्रुप को हम अलग कर देंगे। तो 5,000 शेयर्स ऑफ ₹10 ईच 50,000 लेस कॉल्स इन एरिया। कॉल्स इन एरिया कितना है? 5,000 शेयर्स पे कितना अमाउंट नहीं आया? 3 रुपीज़ नहीं आए, तो 5,000 इंटू 3 15,000 कॉल्स इन एरिया है। तो 50,000 माइनस 15 35,000। तो इस प्रकार हमारा टोटल अमाउंट कितना बनेगा? 14 लाख एंड 35,000 मीन्स 14,35,000। तो यहाँ पे अगर कंपनी फुली कॉल कर चुकी है और जो डिफ़ॉल्टर हैं उनके ग्रुप को अलग कर दिया जाता है, और जो बिल्कुल क्लीन चिट है, जहाँ पे कोई डिफ़ॉल्टर नहीं है, उनको अलग कर दिया जाता है। और वो जहाँ पे कोई डिफ़ॉल्टर नहीं है, उनका हेडिंग क्या बनता है? सब्सक्राइब्ड एंड फुली पेड अप।
तो 1,40,000 शेयर्स बिल्कुल क्लियर है, वहाँ पे कोई डिफॉल्टर नहीं है, तो इनका ग्रुप अलग बनाया। 1,40,000 शेयर्स एट द रेट ऑफ 10 ईच, फुली कॉल्ड अप 14 लाख। 5,000 शेयर्स में डिफॉल्टर थे, उनका हमने ग्रुप अलग बनाया और उनको क्या हेडिंग दिया, सब्सक्राइब बट नॉट फुली पेड अप। तो 5,000 शेयर्स ऑफ ₹10 ईच 50,000, लेस कॉल सीनियर 15,000, 50 माइनस 15 35। अब इन दोनों का टोटल हम यहाँ लिखेंगे 14,35,000। अब ये कंपनी की बैलेंस शीट में मेंशन किया जाएगा, तो ये अमाउंट जाएगा कंपनी की बैलेंस शीट में शेयर कैपिटल में 14,35,000। Illustration third. Sharp Limited was formed on 1st December 2019 with a capital of ₹5 lakh divided into shares of 10 each. It offered 80% of the shares to the public. देखो कंपनी कितने से फॉर्म्ड है, जितने से कंपनी फॉर्म्ड होती है वो उसकी ऑथराइज्ड कैपिटल होती है। तो ₹5 लाख डिवाइडेड इनटू शेयर्स ऑफ 10 ईच, 5 लाख को 10 से डिवाइड करेंगे तो इसका मतलब 50,000 शेयर्स, तो ये कंपनी की ऑथराइज्ड कैपिटल है। तो देखो कैसे बनाएंगे, नोट्स टू अकाउंट, शेयर कैपिटल, ऑथराइज्ड कैपिटल, 50,000 शेयर्स एट द रेट ऑफ 10 ईच, ₹5 लाख। उसके बाद आगे क्या कह रहा है, इट ऑफर्ड 80% ऑफ द शेयर्स टू द पब्लिक। इसने 80% शेयर्स पब्लिक ऑफर किए हैं, तो इसका मतलब 50,000 का 80% मीन्स 40,000 शेयर्स कंपनी ने पब्लिक ऑफर किए हैं। तो 40,000 शेयर्स हमारी इशूड कैपिटल होगा। इशूड कैपिटल 40,000 शेयर्स एट द रेट ऑफ 10 ईच, 4 लाख। अब थर्ड हमारा हेडिंग बनता है सब्सक्राइब्ड। तो देखो आगे क्या कह रहा है, issue price was payable as follows: 30% of the face value payable with application, 20% of the face value payable with allotment। बेटा फेस वैल्यू ईच ये नॉमिनल वैल्यू है, ये फेस वैल्यू है। तो 10 रुपीज़ का 30% मीन्स 10 इंटू 30/100 मीन्स ₹3। तो जो फेस वैल्यू होती है उसका 30%, फेस वैल्यू 10 रुपीज़ है, 10 इंटू 30/100 मीन्स ₹3 कंपनी ने किसके साथ मांगे हैं, एप्लीकेशन पे। और 20% ऑफ द फेस वैल्यू, तो 10 फेस वैल्यू है, 20% 20/100 मीन्स ₹2 ऑन अलॉटमेंट। तो कंपनी ने ₹2 अलॉटमेंट पे मांगे हैं। तो इस प्रकार कंपनी ने ₹5 कॉल किए हैं, तो ₹10 ईच है, ₹10 ईच, ₹5 कॉल्ड अप। तो यहाँ पे कंपनी ने पूरी नॉमिनल वैल्यू कॉल नहीं की है, सिर्फ ₹5 कॉल किए हैं। तो यहाँ पे हमारा जो हेडिंग बनेगा वो क्या बनेगा, सब्सक्राइब्ड बट नॉट फुली पेड अप। तो 40,000 शेयर्स ऑफ ₹10 ईच, ₹5 कॉल्ड अप, कंपनी ने सिर्फ ₹5 कॉल किए हैं। तो 40,000 इंटू 5, 2 लाख। आगे देखो स्टेटमेंट में क्या कह रहा है, द बैलेंस एज एंड व्हेन रिक्वायर्ड, द कंपनी डिडंट कॉल फॉर द बैलेंस ड्यूरिंग द ईयर। कहते जब बैलेंस जब रिक्वायर होगा तब मांग लेंगे, लेकिन कंपनी ने अभी इस टाइम कुछ भी पैसा कॉल नहीं किया। ऑल द शेयर्स ऑफर्ड बाय द कंपनी वर सब्सक्राइब्ड फॉर, जितने शेयर्स के लिए कंपनी ने पब्लिक ऑफर किया था उतने के लिए एप्लीकेशन आ गई हैं। द कंपनी डिडंट रिसीव द अलॉटमेंट मनी ऑन 3,000 शेयर्स। कहता है कंपनी के पास 3,000 शेयर्स पे अलॉटमेंट मनी नहीं आई। अलॉटमेंट मनी कितनी है, 20% मीन्स ₹2। तो वो क्या कहना चाहता है कि 3,000 शेयर्स पे ₹2 नहीं आए, तो ये कॉल सिनेरियर है। तो हम क्या करेंगे, इसको बैलेंस शीट में कैसे प्रेजेंट करेंगे, 40,000 शेयर्स 10 ईच, ₹5 कॉल्ड अप, 40,000 इंटू 5, 2 लाख। लेकिन 3,000 शेयर्स पे ₹2 नहीं आए, वो कॉल सिनेरियर होता है। तो कॉल सिनेरियर को इसमें से माइनस करेंगे तो हमारी पेड अप कैपिटल आएगी। कॉल्ड अप, ये कॉल्ड अप है, जो कंपनी ने कॉल किया वो कॉल्ड अप है। कॉल्ड अप में से जब हम कॉल सिनेरियर को माइनस कर देते हैं तो वो क्या आ जाती है, पेड अप। हमने पेड अप निकालनी है, तो 2 लाख माइनस 6, 1,94,000। अब ये अमाउंट कंपनी की बैलेंस शीट में प्रेजेंट किया जाएगा शेयर कैपिटल हेडिंग के अंडर। तो इस प्रकार हमने ये 1,94,000 यहाँ पे प्रेजेंट किया।
Yes, now we will start illustration 4. X Limited was formed with the capital of rupees 15 lakh divided into equity shares of rupees 10 each. Formed means authorized capital 15 lakh रुपीज़ है. हमने पर्टिकुलर में नंबर ऑफ शेयर्स लिखने होते हैं, तो 15 लाख को 10 से डिवाइड करेंगे तो 1,50,000 शेयर्स. तो शेयर कैपिटल अथराइज्ड कैपिटल 1,50,000 शेयर्स ऑफ रुपीज 10 ईच 15 lakh. Out of these, 6,000 shares were issued to the vendors as fully paid as purchase consideration for a building acquired, and 3,000 shares were issued to signatories to the memorandum of association as fully paid. 6,000 इन्होंने वेंडर्स में सेलर यानी कि कंपनी ने बिल्डिंग परचेज किया है, तो जिनसे बिल्डिंग परचेज किया है उन्हें कैश पेमेंट करने की बजाय कंपनी क्या कर रही है, अपने 6,000 शेयर्स उन्हें दे रही है. और 3,000 शेयर्स कंपनी ने अपने सिग्नेटरीज को इशू किए हैं. सिग्नेटरीज मीन्स डायरेक्टर्स, और ये फुली पेड है. तो 6,000 शेयर्स तो एक इशू हो गए, 3,000 शेयर्स एक इशू हो गए, तो 9,000 शेयर्स पब्लिक को इशू किए जा चुके हैं. आगे देखो क्या कह रहा है. डायरेक्टर्स ऑफर्ड 19,500 शेयर्स टू द पब्लिक and called up ₹6 per share and received the entire called up amount on shares allotted. देखो अब यहाँ पे दो ग्रुप बन गए हैं. जो कंपनी ने वेंडर्स को इशू किए हैं, जो सिग्नेटरीज को इशू किए हैं, वो तो फुली पेड है. लेकिन जो शेयर्स 19,500 शेयर्स कंपनी ने पब्लिक को इशू किए हैं वो 6 कॉल्ड अप हैं. तो बट इशूड कैपिटल में हमें कोई डिफ्रेंशिएट नहीं करना. तो इशूड कैपिटल कितनी है, 6,000 प्लस 3,000 9,000 प्लस 19,500 28,500 मीन्स कंपनी पब्लिक को कितने ऑफर कर चुकी है, 28,500 शेयर्स ऑफ रुपीज 10 ईच 2,85,000. अब हम स्टेटमेंट रीड कर चुके हैं. 9,000 शेयर तो फुली पेड है, लेकिन जो पब्लिक को 19,500 इशू किए हैं वो 6 कॉल्ड अप है. तो यहाँ पे हमारे दो ग्रुप बनेंगे सब्सक्राइब्ड कैपिटल में, सब्सक्राइब्ड एंड फुली पेड अप. 9,000 इक्विटी शेयर्स ऑफ दिस 10 ईच फुली कॉल्ड अप 90,000. अब डिटेल देना चाहो तो दे दो कि 6,000 इशूड टू वेंडर्स विदाउट पेमेंट ऑफ कैश मीन्स अदर देन कैश, और 3,000 शेयर सिग्नेटरीज को. अब 19,500 जो पब्लिक को इशू किए हैं उसमें कंपनी ने 6 रुपीज़ कॉल्ड अप किए हैं. तो ये हमारा सेकंड ग्रुप बनेगा, सब्सक्राइब बट नॉट फुली पेड अप. 19,500 शेयर्स ऑफ रुपीज 10 ईच, ₹6 कॉल्ड अप की है 10 रुपीज़ का, लेकिन कंपनी ने कॉल कितने किए हैं, 6. तो 19,500 इंटू 6 1,17,000. तो ये 90,000 प्लस 1,17,000 2,07,000. इस अमाउंट को कंपनी की बैलेंस शीट में शो करेंगे करंट ईयर में शेयर कैपिटल हेडिंग के अंदर. Yes, number 4, called up capital. Called up capital means such part of subscribed capital which has been called up by the directors from the shareholder for payment. यानी कि नॉमिनल वैल्यू का जो अमाउंट, जो वैल्यू कंपनी कॉल कर चुकी है वो कॉल्ड अप कहलाता है. फॉर एग्जाम्पल, इफ डायरेक्टर्स कॉल एट द रेट ऑफ 12,000 शेयर्स ऑफ ₹100 ईच. 100 ईच मीन्स ये नॉमिनल वैल्यू है, तो उसमें से कंपनी ने कितना कॉल किया, 60. तो 60 रुपीज़ कॉल्ड अप है. तो 12,000 इंटू 60 7,20,000 विल बी कॉल्ड अप कैपिटल. और जो 40 रुपीज़ कंपनी ने कॉल नहीं किया उसको हम क्या कहेंगे, अनकॉल्ड कैपिटल. अब उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट आता है हमारा पेड अप कैपिटल. तो पेड अप कैपिटल क्या होती है, मीन्स विच दैट अमाउंट विच इज पेड अप बाय द शेयर होल्डर और विच एक्चुअली रिसीव्ड फ्रॉम द शेयर होल्डर. हमने अभी सम के अंदर किया भी है, कॉल्ड अप माइनस कॉल सीनियर इज पेड अप. कॉल्ड अप मीन्स जो कॉल किया है, और कॉल सीनियर मीन्स जो अमाउंट हमें शेयर होल्डर से रिसीव नहीं हुआ. अब कॉल्ड अप में से अगर कॉल सीनियर को माइनस करते हैं तो हमारा क्या आता है, पेड अप कैपिटल.
The paid up refers to that portion of called up capital which has been actually received from the shareholder. Usually the called up capital and paid up capital are the same except some shareholders may not have paid the amount of call. अगर सारे शेयर होल्डर्स ने सारा अमाउंट पे कर दिया है फिर तो कॉल्ड अप और पेड अप सेम रहता है. अगर पे नहीं किया तो अनपेड अमाउंट मीन्स कॉल्स इन एरियर अमाउंट को कॉल्ड अप कैपिटल में से माइनस करते हैं तो हमारा क्या आता है, पेड अप. अब नेक्स्ट है हमारा रिजर्व कैपिटल, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. एज पर सेक्शन 65 ऑफ कंपनीज एक्ट 2013 only an unlimited company having a share capital while converting into limited company means कि अनलिमिटेड कंपनी मीन्स जिस कंपनी की लाइबिलिटीज अनलिमिटेड है, जब वो लिमिटेड कंपनी में कन्वर्ट होती है तो वो रिजर्व कैपिटल क्रिएट कर सकती है, बट बाय पासिंग अ स्पेशल रेजोल्यूशन. पहले इन्हें एक स्पेशल रेजोल्यूशन विशेष प्रस्ताव पास करना पड़ता है, कंपनी लॉ बोर्ड से परमिशन लेनी पड़ती है. तो सिर्फ वही कंपनी इसको क्रिएट कर सकती है जो अनलिमिटेड लाइबिलिटी वाली कंपनी लिमिटेड कंपनी में कन्वर्ट हो रही है. लेकिन ये कैपिटल क्रिएट करने के लिए कंपनी को पहले एक स्पेशल रेजोल्यूशन पास करना पड़ता है. नंबर 1 कि रिजर्व कैपिटल क्रिएट कैसी होती है. कंपनी क्या करती है, अपने शेयर्स की शेयर कैपिटल की नॉमिनल वैल्यू को, नॉमिनल अमाउंट को इंक्रीज कर देती है. इंक्रीज द नॉमिनल अमाउंट ऑफ इट्स शेयर कैपिटल बाय इंक्रीजिंग द नॉमिनल अमाउंट ऑफ ईच ऑफ इट्स शेयर. नॉमिनल अमाउंट क्या है, जो कंपनी की फेस वैल्यू है. कंपनी फेस वैल्यू को इंक्रीज कर देती है. फिर नेचुरली अगर फेस वैल्यू इंक्रीज हो जाएगी तो कंपनी की शेयर कैपिटल भी इंक्रीज हो जाएगी. तो जो इंक्रीज्ड पार्ट है उसी को ही कंपनी रिजर्व में ट्रांसफर कर देती है. और ये अमाउंट, इंक्रीज्ड अमाउंट, कंपनी सिर्फ कंपनी के वाइंड अप होने पे ही कॉल किया जा सकता है. ड्यूरिंग द लाइफ टाइम ऑफ द कंपनी इस अमाउंट को कंपनी कॉल नहीं कर सकती. Number 2, provide that a specified portion of its uncalled share capital shall not be called up except in the event of winding up of the company. कि जो ये स्पेसिफाइड पोर्शन है, मीन्स जिस अमाउंट को कंपनी ने इंक्रीज किया है, नॉमिनल वैल्यू को इंक्रीज करके शेयर कैपिटल को इंक्रीज किया है, ये अमाउंट सिर्फ कंपनी के वाइंड अप होने पर कॉल किया जा सकता है. ड्यूरिंग द लाइफ टाइम ऑफ द कंपनी इसको इशू नहीं कर सकते, ना ही कॉल किया जा सकता है. और ये अमाउंट कंपनी के वाइंड अप होने पर सिर्फ क्रेडिटर्स की पेमेंट के लिए अवेलेबल होता है. मीन्स क्रेडिटर्स को पे करना है तो ये अमाउंट कॉल किया जाता है. तो रिजर्व कैपिटल means that capital which is created by passing a special resolution of the company. That amount can be called up by the company at the wind up of the company. That amount cannot be called up by the company during the lifetime of the company. Capital reserve, रिजर्व कैपिटल एंड कैपिटल रिजर्व बिल्कुल सिनोनिम से लगते हैं, बस नेम से तो इंटरचेंज है. अगर रिजर्व कैपिटल, पहले हमने टॉपिक किया रिजर्व कैपिटल, यानी कि जो वर्ड बाद में आएगा ना उसी को एक्सप्लेन करना है. तो अभी हमने जो डिस्कस किया रिजर्व कैपिटल मीन्स जो कैपिटल रिजर्व है. अब हम डिस्कस करने जा रहे हैं कैपिटल रिजर्व. कैपिटल रिजर्व आर दोज रिजर्व विच आर क्रिएटेड आउट ऑफ कैपिटल प्रॉफिट. कैपिटल रिजर्व वो प्रॉफिट हैं जो कंपनी ने अपने कैपिटल प्रॉफिट से क्रिएट किए हैं. मीन्स विच दोज प्रॉफिट विच आर नॉट अर्नड इन द नॉर्मल कोर्स ऑफ द बिजनेस. जो कंपनी के नॉर्मल रूटीन में प्रॉफिट नहीं होते, यानी कि जो abnormal profits हैं. यानी फॉर एग्जाम्पल these reserves cannot be utilized for the distribution of dividend. Following are the example. Capital profits कौन से हैं? Profit on sale of fixed assets, profit on devaluation of fixed assets, premium on issue of shares and debenture. प्रीमियम का मतलब होता है कि फेस वैल्यू से ज़्यादा, नॉमिनल वैल्यू से ज़्यादा, जब कंपनी अपने शेयर होल्डर से नॉमिनल वैल्यू से ज़्यादा अमाउंट मांगती है तो वो प्रीमियम है. तो ये प्रीमियम कंपनी का कैपिटल प्रॉफिट है. प्रॉफिट ऑन रिडम्पशन ऑफ डिबेंचर, प्रॉफिट अर्न बाय कंपनी. ये टॉपिक्स जब जैसे जैसे हम चैप्टर कंटिन्यू करेंगे तब तुम्हें ज़्यादा क्लियर हो जाएंगे. तो ये कंपनी के कैपिटल प्रॉफिट हैं. अगर कंपनी के कैपिटल प्रॉफिट हैं तो कंपनी के लिए कंडीशन है कैपिटल रिजर्व क्रिएट करना.
तो मीन्स दोज रिजर्व विच आर क्रिएटेड आउट ऑफ द कैपिटल प्रॉफिट्स ऑफ द कंपनी। अगर कंपनी के कैपिटल प्रॉफिट हैं तो कैपिटल रिजर्व बनाना ज़रूरी है। इसको बनाने के लिए कोई स्पेशल रेजोल्यूशन पास नहीं करना पड़ता। तो कैपिटल रिजर्व को कहाँ पे शो किया जाता है? शेयर होल्डर्स फंड में ही रिजर्व एंड सरप्लस का हेडिंग बनाते हैं, उसी हेडिंग के अंदर इसको शो किया जाता है। तो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है डिफरेंस बिटवीन रिजर्व कैपिटल एंड कैपिटल रिजर्व। एक बार हल्का सा इसका मीनिंग हम कर लेते हैं। रिजर्व कैपिटल means that portion of increased nominal capital or uncalled share capital which shall not be called up except in the event of winding up। और ये क्या है? ये कौन सा है? मीन्स कैपिटल रिजर्व दैट रिजर्व विच इज क्रिएटेड आउट ऑफ द कैपिटल प्रॉफिट। नंबर 2, क्रिएशन। इट्स क्रिएशन इज नॉट नेसेसरी। किसकी? रिजर्व कैपिटल। रिजर्व कैपिटल को बनाना कंपल्सरी नहीं है, ये कंपनी की बिलिंग के ऊपर डिपेंड करता है कि उसने बनानी है या नहीं बनानी। लेकिन कैपिटल रिजर्व, अगर कंपनी के कैपिटल प्रॉफिट है तो कैपिटल रिजर्व बनाना ज़रूरी है। रेजोल्यूशन मीन्स प्रस्ताव। रिजर्व कैपिटल के लिए स्पेशल रेजोल्यूशन की रिक्वायरमेंट है, लेकिन कैपिटल रिजर्व के लिए कोई स्पेशल रेजोल्यूशन पास नहीं करना पड़ता। रियलाइज्ड और नॉट, ये अमाउंट कंपनी की लाइफ टाइम में रियलाइज नहीं होता, और जो कैपिटल रिजर्व है ये अमाउंट कंपनी रिसीव कर चुकी है। रिजर्व कैपिटल को कंपनी की बैलेंस शीट में कहीं पे भी शो नहीं किया जाता, लेकिन कैपिटल रिजर्व को कंपनी की बैलेंस शीट में रिजर्व एंड सरप्लस हेडिंग के अंदर शो किया जाता है। टाइम व्हेन इट कैन बी यूज्ड, तो रिजर्व कैपिटल को तो कंपनी की वाइंड अप होने पर ही यूज़ करते हैं, लेकिन कैपिटल रिजर्व को कंपनी के अगर कैपिटल लॉस हैं तो उन कैपिटल लॉसेस को राइट ऑफ करने के लिए या बोनस शेयर्स इशू करने के लिए कंपनी के कैपिटल रिजर्व को यूज़ किया जा सकता है।